हेलो एवरीवन, इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 7.6 का जो डिस्कशन है करूँगा। मैंने 7.6 का एक और वीडियो बनाया तो हम रिवाइज़ कर लें। उसमें हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। और अब हमें क्या करना है, 7.6 इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का एक सेकंड पार्ट सब समझ लीजिए कि इसको हमने अब डिस्कस करना है। तो आप इस चैनल पे कंप्लीट 7 चैप्टर की सारे वीडियो देख सकते हो जो इंटीग्रेशन है, और लगभग मैं सारे वीडियो अब हर चैप्टर के प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इनको करते जाइए। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मिलता है, मैं कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चन आपके लिए हिंट देता हूँ, तो जिससे आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.6। तो 7.6 में बेसिकली हमने अब जो करने हो किस टाइप के सम करने हैं कि अगर इस टाइप का टाइप हो, एक्चुअली एक टाइप है, अगर आपको इस टाइप का सम मिलेगा तो आप क्या करोगे, उस तरह से हमने देखना है। तो e टू दी पावर x या e रेस टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ जाए dx, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या आंसर लिख सकते हैं, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। मीन्स हमने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया हमने। देखो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में। e रेस टू दी पावर x होगा, इन दोनों में जो फंक्शंस हैं एक दूसरे का डेरिवेटिव होगा। मीन्स ये वाला इसका डेरिवेटिव या फिर इसका डेरिवेटिव, तो इस सिचुएशन में ये आंसर आ जाएगा। ये क्यों हुआ उसके पीछे अगर रीज़न जाने हम, तो मैं इसको अंदर मल्टी कर लेता हूँ। तो मल्टी करने के बाद कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं आइलेट वाले मेथड से। इसका अगर हम करें इंटीग्रेशन, तो सबको पता है सेकंड फंक्शन है एंड दिस इज फर्स्ट। इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, सबको पता सेम ही होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ डैश एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेम डी एक्स, और प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। और ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आंसर है, ई एक्स एफ एक्स आ गया। यही मैंने आंसर वहाँ पे लिखा है। तो इसका डेरिवेशन हो गया। अब इस पे बेस्ड हम सम करेंगे कुछ कि जो इस तरह का हो। तो हम अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सम है इस तरह के, वो हम सम कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर मैंने जो फर्स्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किए हैं, उसके बाद इसके मैंने एक वीडियो और बना रखा है, तो वहाँ से आप चेक कर लेंगे सम और बाई पार्ट्स की डिटेल। इसके बाद हमने जो सम डिस्कस करने थे वो डिस्कस करने थे 16 ऑनवर्ड। तो 16 ऑनवर्ड में इसी से रिलेटेड सम है सारे के सारे। किस तरह से हैं क्वेश्चन नंबर 16, वो हम चेक करते हैं अब। तो आप इनका डायरेक्ट आंसर भी लिख लो क्योंकि आपको रीज़न पता लग गया है। अब आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। रीज़न ये उस टाइप में है, किस टाइप में, अभी जो मैंने लिखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो क्यों इसकी रीज़न में देखो, आप अगर आप एफ एक्स को लेट करते हो साइन एक्स, क्योंकि एक को तो आपको एफ एक्स लेना ही होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस एक्स। तो एक्चुअली यहाँ भी यही तो है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही तो लिखा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम आंसर दें तो क्या आंसर था इसका, ई एक्स एफ एक्स था। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा e टू दी पावर x, और एफ एक्स मीन्स साइन एक्स। और क्यों आया वो मैंने बता दिया, आप इसका अंदर मल्टी कर लेना है। और अगर टाइप से करना चाहो तो टाइप से कर लो, बाकी अगर 1 मार्क्स में है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको डिटेल में करना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अंदर मल्टी करोगे और फिर u इंटू वी से, जैसे मैंने डेरिवेशन किया है ये मैं कर देता हूँ। ये मैं सम उस मेथड से आंसर तो आ गया, मैंने आंसर फाइंड भी कर दिया आपका। तो अगर उस तरह से भी करना तो एक सम मैं कर देता हूँ, फिर आप रिमेनिंग सम भी इसी तरह से हो जाएंगे। ई एक्स साइन एक्स
डी एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। हम ये वाला पार्ट टच नहीं करना है, इसको बिल्कुल छोड़ देना है। या फिर हम अप्लाई करेंगे आईलेट साइन एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस मीन साइन एक्स, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ भी है ये, तो बहुत ही इजी सम है, ये दोनों कैंसिल हो गया और आपका जो आंसर है यही पहले भी आया था और अब भी आ गया, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से आप कर सकते हो। तो सिमिलरली अब 17 में हम थोड़ा सा करेंगे, डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, वो सीधे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा हम इसको उस टाइप में लेके आएंगे, इस टाइप में, लेकिन उसके बाद वो हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह पॉसिबल होगा वो। नाउ 17 एक्स ई एक्स बाई, ये सम है आपका। तो फिर देखेंगे कि ई एक्स तो चलो ठीक है, बट दो फंक्शन है नहीं उस तरह जैसे चाहिए हमें, तो हमने इसमें 1 प्लस किया 1 माइनस किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए ब्रैकेट में, हमें चाहिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो नहीं था। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस कर लो, अगर 1 है तो 1 कर लो, 2 है तो 2 कर लो, मीन्स जो डिनोमिनेटर है इसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को चेंज करो। अब इसको दो पार्ट में अलग अलग करो। फर्स्ट में x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस सेकेंड पार्ट में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इस तरह से हमने चेंज की, ये एक पावर कैंसिल भी हो गई। अब जो आ गया आपके पास कितना आ गया, ई एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल पावर 2। और बिल्कुल अब आप चेक कर सकते हो उस टाइप में। नाउ लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 देन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अगर इसका आप डेरिवेटिव करो तो किस तरह करोगे, आप इसको ऊपर लेके आओगे और -1 हो जाएगा, और -1 का डेरिवेटिव -1 एक्स प्लस 1 की पावर -2। तो आई थिंक ये डेरिवेटिव आपको समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये एफ एक्स था तो एफ डैश एक्स ये, तो ये इस टाइप का सम हो गया। देयरफॉर इसका जो आंसर है हम डायरेक्ट अगर निकालें तो क्या लिखेंगे, ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स मीन। तो जब भी आपको इस टाइप का सम मिल जाए तो आप इसको इजीली कर सकते हो डायरेक्ट भी। अगर 4 मार्क्स में तो आप इसको अगर मल्टी करना है, इसका फिर मल्टी करना, फिर बाई पार्ट्स लगाएंगे, सेकेंड वाला पार्ट कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 17। नाउ 18 देखो, 19 डायरेक्ट है, कुछ भी नहीं सोचना उसमें। तो मैं 18 और जो 20 ये ट्राई करता हूँ, फिर थोड़े से सम डिफरेंट टाइप के हैं, फिर अलग टाइप आ जाएगी। इंटीग्रेशन में क्या सारे टाइप्स अलग अलग हैं। और फिर मैं एनसीईआरटी के बाद भी थोड़ा एक्स्ट्रा सम कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं इस टाइप के सम, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 18 करना, इसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा हमें चेंज करना बस। इसके बाद सेम समय 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरह का समय ये। तो डायरेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर ये पॉसिबल है। 1 एज इट इज़ साइन एक्स का जो आइडेंटिटी है हाफ एंगल फार्मूले के अंदर, और 1 प्लस कॉस एक्स भी है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये बहुत काम आता है मैथ के अंदर, तो ये वाले ये दोनों, इनको अलग अलग हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक आ गए, बहुत ईजिली आ गए, कोई मुश्किल नहीं हो रही बिल्कुल भी। और ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी हाफ हाफ ये कैंसिल, साइन बाई कॉस tan हो गया। और यहाँ भी रेज़ टू द पावर x 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan x बाई 2, यहाँ तक आ गए हम लोग।
अब आपको ये चेक करना हम किसको एफ एक्स माने। तो अगर हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं, लेट से एफ एक्स इक्वल टू 10x/2, और आप ये चेक करो क्या इसका डेरिवेटिव दूसरा वाला है। तो आई थिंक बिल्कुल है, देखो 10 का क्या है सेकेंड स्क्वायर x/2 और फिर x/2 को 1/2, तो आई थिंक यही लिखा है एफ डैश एक्स। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के टाइप का सम हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा ई एक्स एफ एक्स मीन्स 10x/2। तो ये सम भी कंप्लीटेड। तो ये सब आराम से आप नोट करते जाओ नोटबुक में और समझते जाओ, 2-3 बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। ये मैथ में क्या पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद सम्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 था, 19 एग्जैक्टली इजी है, आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x-1 की पावर है होल क्यूब, इस तरह का समय है। इसको भी हम चेंज करेंगे कुछ उसी तरह जैसे पीछे वाले सम की ई एक्स। अब यहाँ हमने क्या करना है, x-1 अलग करना है और 2 अलग करना है। मैंने पहले भी कहा कि हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना जो यहाँ पे है होल क्यूब है। अब इसको 2 पार्ट में अलग अलग करेंगे, ई एक्स x-1 का होल क्यूब -2/x-1 का होल क्यूब और dx। फिर ये से एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ 2 पावर आ जाएगा। तो ex बस हम उस टाइप पे ले आना जो टाइप अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दी। अगर उस टाइप पे आप सम को ले आओगे तो सम इजी है। फिर हमारे पास 2 आ गए प्लस में। अब हम लेट करें, नाउ लेट से ये हम इसको सपोज कर लेते हैं एफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है और देखना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऊपर 2 जाएगा तो -2/x-1 की पावर 3। तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली सेम ही है। ई एक्स एफ एक्स आंसर आएगा ई एक्स एफ एक्स मीन 1/x-1 का होल पावर में होल स्क्वायर प्लस सी। देखिए अगर आपको बड़े मार्क्स में मीन 4 में आता है या 6 में आता है तो फिर आप इसको मल्टी करो, फिर इसका भी करो। इसका हमने कुछ नहीं करना, इसका हमने बाई पार्ट्स, तो वो कट जाएगा जिसे मैंने एक सम करके दिखाया। आप उस तरह भी करोगे तो बहुत ईजी सर, इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं सम ये। और 20 और 19 सेम है। फिर ये 21 भी एक अलग टाइप है, तो मैं वो कराऊँगा। आप ये देखो अभी जस्ट ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले मैं टाइप बताऊंगा। टाइप आपकी क्या है, सेकंड टाइप के साथ में क्या, अगर ये रेज टू दी पावर एनी कांस्टेंट हो x के साथ में और यहाँ साइन bx मीन कुछ एंगल के साथ मल्टी हो, या फिर आइदर e टू दी पावर ax और bx कुछ भी और यहाँ साइन के प्लेस पे cos x हो। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी, ये a है और यहाँ b है, तो किस तरह आपको करना है ये सब देखना है। दोनों एक जैसे फिर इसी तरह से मिलता जुलता सम है वो। तो फिर हमें क्या करना है, इसको आई लेट कर लेना, आई फॉर इंटीग्रेशन। क्यों लेट करना है एक्चुअली, क्योंकि रिपीट होगा बार बार ये सम, तो हम 2 टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट से। इसमें आज पर रूल आपको पता ही, लेट कर लिया, देन आई इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ये मैं अपने से एक टाइप बता रहा हूँ अलग से, बाकी ये आपका बुक का सब अलग, वो हम करेंगे अभी जस्ट इसके बाद। ठीक है यहाँ तक। फिर अब साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस। बाई पार्ट्स का रूल जानने के लिए आप ज़रूर फर्स्ट वाला इसका वीडियो ज़रूर देखें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, वहाँ क्लियर हो जाएगा किस तरह करना। अगर नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई पार्ट्स का जो रूल है। देखिए
मैं यहाँ चलो लिख ही देता हूँ। बाई पार्ट का रूल क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर दो हूँ प्रोडक्ट में तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, ये बाई पार्ट्स है। किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानना वो हम देखते हैं आईलेट के अकॉर्डिंग। ये मैंने रिवीजन कर दिया फर्स्ट वीडियो का। आई फॉर इन्वर्स फंक्शन है, मीन्स साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स। एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक एक्स और एक्स स्क्वायर समथिंग, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से ये लेते हैं फर्स्ट और सेकंड में। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में, ट्रिग्नोमेट्रिक आगे एक्सपोनेंशियल बाद में, तो उसी ऑर्डर में इनको हमने लिया है। तो ये मैंने रिवीजन किया आईलेट का। और फर्स्ट जो बाई पार्ट्स है तो ये फर्स्ट वीडियो में डिटेल में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन का कॉस और फिर बी एक्स का बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। यहाँ तक हम इजीली आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बी बाई एक कांस्टेंट, इसको बाहर लेके आओ और बाकी हमें कुछ नहीं चेंज करना, बाकी सारा रेस्ट सारा सेम है। ये भी सेम एज इट इज। और फिर अब इसको हम दोबारा एक बार और इंटीग्रेट कर लेते हैं सेकेंड टाइम। तो माइनस बी बाई ए ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि 2 टाइम करेंगे फिर देखेंगे रिपीट होगा ये। कॉस का इंटीग्रेशन और सॉरी डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स और इंटू बी, फिर इसका इंटीग्रेशन ई एक्स बाई इतना आ जाएगा और ये होल इंटीग्रेशन। इसको हमने कोई चेंज नहीं करना, जिसे चल रहा है इसको चलने दो। साइन बी एक्स ए एक्स बाई ए। अब ये वाला जो ये देखोगे आई की इक्वल बनेगा, ये क्यों, क्योंकि आप ये और ये कांस्टेंट यहाँ लेके आओ, पहले माइनस माइनस प्लस कर दो। तो मैं एक बार एक्सपेंड करता हूँ ब्रैकेट, साइन बी एक्स बाई ए माइनस यहाँ मल्टी करेंगे हम तो बी बाई 2a कॉस बी एक्स ए एक्स, देखो माइनस माइनस प्लस बी बाई ए फिर माइनस और बी बाई, तो माइनस का यहाँ से आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और अंदर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि अंदर क्या बन गया, कुछ खास बन गया। अगर आप इसको पूरा चेक करो अच्छे से तो ये बन गया आई और ये आके दर आके मिल गया। तो इसका आंसर जो आएगा, बस आंसर अब आ जाएगा, लास्ट लाइन है। हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है कि आई कितना आएगा। तो ये आई प्लस इन दोनों में कॉमन, कहीं कैलकुलेशन हो आप लोग देख लेना, मैनेज कर लेना। यहाँ आई कॉमन और तो यहाँ से अंदर गया ए स्क्वायर, अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं आई तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ भी हम एल्सियम ले सकते हैं साइन ए एक्स। तो एल्सियम लेंगे, आई थिंक कहीं शायद छोटी सी मिस्टेक होगी, एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक अगर है। इसको इंटीग्रेट करने में हो सकता, हमने जब डबल इंटीग्रेट किया था तो चेक कर लेते हैं। हाँ ये बी बाई ए और इसको जो हमने इंटीग्रेट किया तो ए एक्स बाई ए आएगा, एक्चुअली 2 नहीं आएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो ए ही होता है ना फिर। तो फिर यहाँ पे जो 2 लिखा था वो गलत हो गया, यानी यहाँ पे आएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है।
तो ये मिस्टेक है कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, उसको आप मैनेज कर लेना। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और बाकी सारा सही है, तो यहाँ से आएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो उसका आंसर आपका इतना आएगा और प्लस सी और अगर सम इस तरह को। तो ये सम हो गया। अब इसी पे बेस मैं आपको सम करवा रहा हूँ। जो सम है वो अपनी बुक में है, वो सम एग्जैक्टली है। तो मैंने आपको एक टाइप का सल्यूशन बताया कि इस तरह पॉसिबल है। अब इसी पे बेस हम एक सम करेंगे। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आपको आए, इस तरह का सम आए जहाँ पे ई एक्स और साथ में साइन कॉस हो, तो फिर यही हम ट्राई करेंगे और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। अब आपके पास सम देखो ये आ गया, बुक का ही समय, क्वेश्चन नंबर 21 ये समय। लेट दिस इक्वल टू आई, और फिर हम बाई पार्ट्स लगाएंगे। अभी मैंने बता ही दिया। अगर हम आंसर चेक करें देखो तो ए और बी यहाँ पे, यानी A2 और B1 है, उसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 1/a² + b², तो 1/5 आएगा। हमने ओरल देख लिया, आंसर अगर चेक करना है, बट हम डिटेल में कर रहे हैं। /2 माइनस cos x इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और फिर हम इसका डबल करेंगे। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान देना होता है मैथ में, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगेन फर्स्ट और सेकंड, तो इसका माइनस नहीं, ये तो एज इट इज फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस /2, डेरिवेटिव ऑफ दिस तो माइनस साइन एक्स। इस तरह से यहाँ तक आ गए हम लोग। वन बाई 4 देखो, 2 2 जा 4 cos x e2x माइनस प्लस और ये फिर माइनस, 2 2 जा 4 यानी -1/4। और अंदर आप इसको ऑब्जर्व करिए, कुछ बन गया। अगर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आई बन गया एग्जैक्टली, और ये आई इस तरफ आएगा, तो i + 1/4i, इन दोनों में e2x की पावर में कॉमन है, तो sin x/2 माइनस cos x/4। इसमें एलसीएम ले लेंगे, 4 + 1 5, तो 5/4i इक्वल टू, उधर भी एलसीएम लो, 4 एलसीएम, तो 2 sin x माइनस cos x, ये 4 से 4 कैंसिल। तो मैंने पहले कहा था 1/5 आएगा, देखो 5 आ गया, तो 2 sin x माइनस cos x। तो ये आपका सम नंबर 21 का सल्यूशन है। इस तरह से आप करेंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ कंसंट्रेट ज़्यादा करना और फिर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं करना। क्या है, जब भी की बात साइन कॉस मल्टीप्लाई, ओनली साइन कॉस की बात करो, हाँ एंगल कुछ भी अगर पावर में हो तो पहले एंगल में आप चेंज कर लेना, फिर आपने बाई पार्ट्स 2 टाइम अप्लाई करना है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन 22 और 23 में तो x³ को आप टेलर कर लेना, e की पावर में x³ वहाँ से आ जाएगा। और 22 नंबर लास्ट समय, तो एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। और 22 के बाद भी आप ऑब्जेक्टिव जितने भी होते हैं सब किया करो, और अपने एग्जाम्पल भी करने इसके। गिवन दैट साइन इनवर्स, जब इन्वर्स वाले सम आए तो हम किस तरह इंटीग्रेट करें, हाउ टू इंटीग्रेट। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि जब इन्वर्स वाले सम आएंगे तो आप इसको रिमूव करोगे, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन लेना हमें। तो साइन इनवर्स यहाँ क्या रखेंगे, ये भी साइन का बने, तो हमें पता है कि अगर हम x = tan रख देते हैं, tan थीटा, देन dx = क्या आएगा, डेरिवेटिव करेंगे, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली साइन इनवर्स 2 tan थीटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत
अच्छे से समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा आप लोगों को। और फिर dx की वैल्यू, अब आप इसको थोड़ा चेक करो ये क्या है। ये एक्चुअली sin 2 थीटा अगर ट्रिग्नोमेट्री प्लस बन के थोड़ा भी याद आ जाती है तो हम ये सब बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ये sin 2 थीटा है और हमारा यही पर्पस था, ये साइन के साथ आए कैंसिल हो गए साइन और साइन इनवर्स। एक्चुअली कैंसिल नहीं होते बट ये प्रॉपर्टी है कि अगर साइन इनवर्स साइन आए तो फिर हट जाए तो इनवर्स और ये दोनों। तो हमारे पास 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ये आ गया। 2 कांस्टेंट है, थीटा इज़ द फर्स्ट फंक्शन, जैसे आप x में लेते हो उसी तरह से थीटा में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। दिस इज सेकंड, ये अलजेब्रिक और उसके हिसाब से, क्योंकि अगर x मानते हो तो अलजेब्रिक ही हुआ। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस डी बाई डी एक्स नहीं, अब डी बाई डी थीटा, मीन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डेरिवेटिव, तो एक्चुअली 1 होगा ये बिना किसी डाउट के। ये tan थीटा इस तरह से बंद हो गया, 1 इंटू tan क्योंकि मल्टी करके फिर इंटू करना है, फिर एक बार फिर इसको इंटीग्रेट अभी और करना है, तो माइनस। अब देखो tan थीटा के 2 हैं, लॉग्स में आंसर आएगा, लॉग कॉस भी है बट कॉस माइनस में है तो माइनस लगा दो यहाँ, माइनस लॉग तो माइनस प्लस लॉग कॉस थीटा मॉड ऑफ। तो हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब बस हमें क्या करना है, ये जो थीटा है वो रिमूव करना है। तो थीटा कहाँ से रिमूव होगा, जहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन वाला मैं छोड़ देता हूँ, बाकी मैं सारा इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से। तो tan की वैल्यू तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, हमें cos की वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें tan की वैल्यू cos की वैल्यू पे जाना है, और आप इसको sec में भी चेंज कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक इजी मेथड है, अगर आपको बदलना है इसके नीचे 1 कर लो, ट्रायंगल बनाओ। ये तो देखो 2 ऑप्शन, या तो आप आइडेंटिटी यूज़ करो या फिर आप ट्रायंगल बना लो। ये थीटा tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 1 + x²। ये ज़्यादा इजी होता है अगर देखें तो यहाँ से cos की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा आपका ऑब्वियस सी बात है, दिस बाई दिस, ये cos की वैल्यू है। और सेक में भी आप करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, सेक में बस यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि tan का सेक के अंदर भी होता है, तो कोई बात नहीं, दोनों में ठीक है। थीटा की जगह यहाँ थीटा लाओगे tan इनवर्स x इंटू tan थीटा x प्लस लॉग cos थीटा के प्लेस पे 1/1 + x², इतना आगे इसकी पावर हाफ। अभी भी आंसर में थोड़ा सा है कम, थोड़ा सा और वर्क है, फिर आंसर आ जाएगा इसका बिल्कुल एग्जैक्टली। या तो आप इसको देखो रेसिप्रोकल करो, साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, या फिर log m/n लगा दो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस log इस तरह से देगा, फिर ये हाफ इधर आएगा, तो 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 + x², इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। और ये इंडेफिनेट है तो सी तो सब में ऐड करना है। तो आंसर अब चेक कर लेना, अगर किसी के आंसर में कोई कन्फ्यूजन है कुछ भी है तो थोड़ा कैलकुलेशन से मैनेज हो जाएगा। तो इस तरह से सोल्यूशन हुआ 7.6 एक्सरसाइज का कंप्लीट।